Hello, my dear student. Welcome to EduHub. Like, share, and subscribe the channel. First of all, today we learn about the class 9th chapter number 2 is matter around us pure. आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, घी हो गया, है ना, मिल्क हो गया। इनके ऊपर हमने कई बार लिखा देखा है प्योर, है ना, प्योर लिखा होता है। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि प्योर चीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर, प्योरिटी क्या होती है। A pure is a substance consists of single type of particles. In other words, a substance is pure of single form of matter. कोई भी चीज़ जो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बनी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, प्योर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी हो दैट वाज कॉल्ड द प्योर। ऐसे ही हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होते हैं, दे एग्जिस्ट, हमारे आसपास बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं जो प्योर कंपोनेंट से बने होते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर्स आर कंसिस्ट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक तरह की प्योर मैटर है जो उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलकर जो चीज़ बनाते हैं, दैट वाज कॉल्ड द मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पानी में अगर हम सोडियम क्लोराइड मिला दें, सॉल्ट जिसको कहते हैं ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर। फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से भी हम चीज़ों को मिला सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारे हो गए मिक्सचर। अब फर्स्टली हमने क्या पढ़ा, प्योर। प्योर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, दैट वाज कॉल्ड द प्योर। एंड मिक्सचर इज द पार्टिकल्स जो दो या दो से ज़्यादा जो हमारे प्योर कंपोनेंट्स है उससे मिलके बने हो। जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये प्योर, नॉट द प्योर सब्सटेंस, ये क्या है, हमारे मिक्सचर्स हैं ये सारे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उनके, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मिक्सचर हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। आप अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में बांट के ये एक्टिविटी कर सकते हो। ग्रुप 1 में आपने क्या करना है, ग्रुप ए लेना है, जो उसमें हमने एक बीकर लेना है, उसमें वाटर ले लेना है और स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट ले लेना है। ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर में हमने 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाल देना है। जो हमारे C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate। अब जो हमारे C and D ग्रुप हैं उनको हमने कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट दे देना है, या फिर कॉमन साल्ट दे सकते हैं, है ना। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। अब उनके जो मिक्सचर हैं, है ना, उनको अलग अलग मिक्सचर बना लेना है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन, अब आपने उसको देख के, आपने उसके कलर और टेक्सचर को देख के आपने देखना है कि वो कैसा मिक्सचर बनाया है हमने। ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच इज हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द, जो ए एंड बी है उन्होंने क्या क्या लिया था, ए वाले ने क्या लिया था, हमारे ने ए वाले ने लिया था कॉपर सल्फेट एंड दूसरे वाले ने कॉपर सल्फेट की पाउडर फॉर्म में लिया था, दोनों ने। ठीक है, तो हमने दोनों को कॉपर सल्फेट दिया। अब दोनों का जो मिक्सचर बना, ठीक है, हमने उसको देखना है। ए एंड बी ग्रुप वाले में मिक्सचर कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला। यूनिफॉर्म मतलब सारी जगह पे एक ही जैसी उसकी कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है, तो सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस, जिनकी हर जगह पे एक जैसी कॉम्पोजिशन हो, मतलब हर जगह पे पार्टिकल एक जैसे हो। ठीक है, तो उस मिक्सचर को हम कौन सा मिक्सचर कह देते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और जैसे कि सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं जब वाटर में, वो दिखाई नहीं देता, एक बार सारा सॉल्ट घुल गया तो बाद में वाटर की ही कंसिस्टेंसी जैसा ही मिक्सचर बन जाता है। शुगर को घोल दिया तो वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और उसके बाद आ गया कंपेयर करना है। अब कलर ऑफ सॉल्यूशंस, 2 ग्रुप्स में जो सॉल्यूशन बना, बोथ ग्रुप्स हैव obtained copper sulfate solution but instantly color of the solution is different। दोनों का जो कलर है वो डिफरेंट होगा। क्यों कलर डिफरेंट होगा, बिकॉज दिस शोज दैट homogeneous mixture can have a
वेरिएबल कॉम्पोजिशन, क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएबल कॉम्पोजिशन में हमने डाला था, एक में हमने क्या डाला था 50 ml ऑफ वाटर लिया था, दूसरे में भी वाटर उतना लिया था, लेकिन उनके अंदर क्या किया था, एक में हमने 1 स्पैचुला डाला था अपने कॉपर सल्फेट का, दूसरे में हमने डबल स्पैचुला मतलब 2 स्पैचुलास डाले थे कॉपर सल्फेट के, इसलिए उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट हो गई है ना। तो सी एंड डी में क्या हो रहा है, obtained a mixture which is physically distinct parts। अब जो सेकंड वन हमने बनाए थे सी एंड डी को हमने कौन से सॉल्ट दिए थे, हमने उनको दिए थे पोटाशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट और या फिर सोडियम क्लोराइड, इन तीनों को दिया था। और अब वहाँ पे जो हमारा मिक्सचर बना वो नॉन यूनिफॉर्म बनता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे उसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहेगी। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस, और ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बुलाते हैं। मतलब कि हर जगह पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, उसमें हमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हमें शो हो जाते हैं, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड द हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, अगर सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग को देखें तो, और सॉल्ट एंड सल्फर का देखें, ऑयल एंड वाटर का देखें, तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की। अब इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या करोगे, अब आपकी क्लास के बच्चों को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स, इनको क्या करना है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दे देनी है एक को, और 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू बी, ठीक है। जो हमारे सी हैं उनको चॉक पाउडर देना है, और डी है उनको मिल्क और इंक दे देनी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगेन पार्टिकल्स को हम वाटर में ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद ग्लास रॉड की हेल्प से इनको मिक्स करने के बाद इसमें से लाइट पास करके इसमें से देखेंगे कि ये पार्टिकल्स कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट जो टॉर्च की है उसकी मदद से हम ऑब्जर्व करेंगे। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर द फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए हम अपने मिक्सचर को छोड़ देंगे ऐसे ही पड़ा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा लिक्विड है जो सेटल डाउन हो रहा है, जो सॉल्यूशन की फॉर्म में पड़ा है उसको हम कह देंगे ए एंड बी है, जो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही पड़े होंगे कुछ समय के बाद। लेकिन सी है जो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसको हम सस्पेंशन बोल देंगे, ठीक है। चॉक और फ्लोर है जो हमारा सेटल डाउन हो जाएगा, उसको हमने क्या बोल दिया, सस्पेंशन। और उसके बाद जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन है, कई सोल्यूशन ऐसे होंगे कि जिसके आर पार लाइट की जो बीम है वो पास नहीं हो रही है, उसको हम कौन सा सोल्यूशन बोल देंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। जो फर्स्ट हमारा ए एंड बी होंगे वो सोल्यूशन के फॉर्म में पड़े होंगे, उसके अंदर से ए से बी जो है, ए और बी के अंदर से हमारी टॉर्च लाइट है वो इजीली पास ऑन हो जाएगी। जो हमारे सी के जो पार्टिकल्स हैं कुछ समय तक, कुछ मिनट्स के लिए रखने के बाद, अनडिस्टर्ब पड़ा रहने के बाद उसके अंदर से क्या हो जाएंगे, हमारे वो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर वाला सोल्यूशन अलग हो जाएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा लिक्विड सोल्यूशन है, सस्पेंशन है या फिर कोलाइडल सोल्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ मिक्सचर जो होगा उसे हम सोल्यूशन कहेंगे। इट कम्स अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये बहुत ही टाइप्स का होता है, ठीक है। सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ, आप जैसे लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सारे आप सोल्यूशन अपनी डेली लाइफ में देखते हो। उसके बाद आ गया ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, यूजुअली यू थिंक that solutions is a liquid that contains either solid, liquid or a gas dissolved in it। solution basically क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे लिक्विड के अंदर या तो लिक्विड घुला होता है, गैस घुली होती है, या फिर हमारी जो है सॉलिड घुला होता है, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस, हम क्या देखते हैं, सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अलॉयज़, ठीक है।
सॉलिड के अंदर जब हम सॉलिड को मिलाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, अलॉय, ठीक है, अलॉयज। एंड गैसियस सोल्यूशन जब उसके अंदर एयर हो जाती है तो गैसियस सोल्यूशन, जब गैस के अंदर गैस घुली हो तो उसे हम एयर कह देते हैं, ठीक है। जैसे हमारी अलॉयज हैं, अलॉयज क्या होती हैं, टू और मोर मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या कह देते हैं, हमारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का कैनॉट सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। इनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते तो इनको हम क्या कह देते हैं, अलॉयज। बट स्टिल एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो हमारी अलॉय होती है, जो अलॉयज होती हैं उनको भी हम मिक्सचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल मेथड से हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमारी दोनों मेटल की उसमें शो होती हैं, इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं, हमारे मिक्सचर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की उनके प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं वो दोनों ही पार्टिकल्स की जो उनमें हैं। हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस, उनकी लेकिन अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि एग्जांपल है, ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर, ठीक है। अलग अलग हम ले सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि 30% जिंक और 70% जो कॉपर का मिक्सचर होता है उसे हम क्या, कौन सी अलॉय कहते हैं, ब्रास अलॉय कहते हैं। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट हैव, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट, दो चीज़ें कौन सी होती है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इट इज़ द कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एंड अदर कंपोनेंट, जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल घुल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसका सॉल्वेंट, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो चीज़ सॉल्वेंट में घुल रही है, इज कॉल्ड द सोल्यूट। जो चीज़ घुल रही है उसे सोल्यूट कहते हैं। जो चीज़ हमारी है घोल रही है, किसी चीज़ को अपने अंदर घोल रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है, अब इसकी एग्जांपल, जैसे सॉल्यूशन की डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं हमारी। अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर, शुगर इन वाटर जो है हमारा, उसमें जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड कौन सी चीज़ है, शुगर है। शुगर हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और जो वाटर है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन और अल्कोहल के सोल्यूशन में जो आयोडीन है हमारी सॉलिड होती है और जो हमारा अल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है, तो दैट वाज कॉल्ड द हमारा सॉल्वेंट। जो लिक्विड चीज़ है वो सॉल्वेंट, दूसरा क्या हो गया हमारा सोल्यूट, ठीक है। ऐसे ही हमारी एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर हो गया है ना, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारी सोल्यूट हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, वाटर है जो हमारा, वो सॉल्वेंट हो गया। एयर जो मिक्सचर है, मैनी गैसेस का मिक्सचर है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और दूसरी जो गैसेज होती हैं हमारी वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।